बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पाठ 2 लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत था। इसके प्रश्न उत्तर यदि आपने कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कुछ बच्चे नहीं कर पाए हों तो वो इसको देखकर आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अब करेंगे, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो प्रश्न पहला है बच्चों, प्रश्न पहला है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि लेखक वहां भिखमंगे के वेश में गया था और तो भी उसे उचित स्थान मिल गया था, लेकिन 5 वर्ष बाद वह जब दूसरी यात्रा पर गया तो वह भद्र वेश में था, तो भी उसे स्थान अच्छा नहीं मिला था। तो यदि आपने यह पाठ नहीं देखा हो, इसका भी वीडियो बनाया था बच्चों, यदि नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बच्चों। तो ठीक है, इसका उत्तर हम कॉपी में करेंगे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है, थोंगला के पहले आखिरी गांव पर, पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उस समय उनके साथ उनका साथी सुमति था, है ना। लेखक के साथ कौन था? उनका साथी सुमति था, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था और वहां उसकी जान पहचान के लोग थे, इसलिए उसे ठहरने के लिए स्थान मिल गया था। जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने के बाद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि उनकी जान पहचान का कोई नहीं था, तथा शाम के समय लोग छंग पीकर अपने होश में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर 2 कारण थे बच्चों कि दूसरी बार जब यात्रा के समय भद्र वेश में होने के बावजूद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उसका कारण यह था कि उनकी जान पहचान का कोई नहीं था वहां पर, और दूसरी बात यह थी कि शाम के समय पहुंचे थे, उस समय वहां पे लोग छंग पी लेते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से होश में नहीं रहते। जबकि पहली यात्रा के समय उनके साथ सुमति था, और सुमति जो एक बौद्ध भिक्षु था और उसकी जान पहचान के लोग भी वहां पर थे, इसलिए उचित स्थान मिल गया था। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा बच्चों, इसका प्रश्न दूसरा है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय का तिब्बत मतलब यह है कि लेखक ने जब यात्रा करी थी उस समय के तिब्बत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि लेखक ने जब यात्रा करी थी उस समय के तिब्बत की बात यहाँ कर रहे हैं। तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण, उस समय हथियार का कानून नहीं था तिब्बत में, यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, हथियार का कानून न रहने के कारण वहां लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए घूमते थे, है ना। लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। वहां निर्जन स्थान भी थे जहां न तो पुलिस या खुफिया विभाग थे। ऐसे में यात्रियों को अपने प्राणों और लूट का खतरा था, है ना, प्राणों का भय रहता था, क्योंकि डाकू वहां पे पहले तो लोगों को जान से मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि इसके पास कुछ सामान है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोग पिस्तौल और बंदूक को लाठियों की तरह लेकर घूमते थे, और पुलिस और खुफिया एजेंसी निर्जन स्थान पर नहीं थी, कोई कानून नहीं था इस तरह का। ऐसे में यात्रियों को अपने प्राणों का और लूट का खतरा था। ठीक है, तो ये प्रश्न दूसरे का उत्तर है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो हमने जब पाठ पढ़ा था तब हमने पढ़ा भी था ये कि लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से बिछड़ गया था, है ना। तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, है ना। लेखक का जो घोड़ा था वो चढ़ते समय तो अच्छे से चढ़ गया था, लेकिन उतरते समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और जोर देने पर वह और सुस्त पड़ गया। लेखक आगे गलत रास्ते पर चला गया था और फिर लौटकर वापस आया था, जिससे कि वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। तो ये उसके कारण थे कि लेखक अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया था। तो इसके कारण मुख्य है बच्चों
कि लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया। इतना तो प्रश्न का ही है, इतना तो प्रश्न का ही है बच्चों, इतना तो आप प्रश्न में से ही लिख लो कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, जोर देने पर वो और सुस्त पड़ गया, लेखक आगे गलत रास्ते पर चला गया था और फिर लौटकर वापस आया था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न चौथा है बच्चों, प्रश्न चौथा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो जब लेखक शेखर विहार में था तब तो उसने सुमति को रोक दिया था कि अभी यजमानों के पास मत जाओ, है ना, या जाकर जल्दी लौट आना, छोटे छोटे गांव में जाना मत, है ना, ऐसा बोल दिया था उसने, और दूसरी बार रोकने का प्रयास ही नहीं किया था। तो इसका उत्तर क्या बच्चों, तो इसका उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि, ठीक है, यहाँ तक तो प्रश्न में से आप लिख सकते हो, है ना, यहाँ तक तो आप प्रश्न में से ही लिख लोगे, आपको याद करने का आसान तरीका हो जाएगा। यहाँ तक हमें प्रश्न से लिखना है, क्योंकि लेखक को डर था कि सुमति वापस आने में सप्ताह भर लगा देगा। क्यों, क्या कारण था, क्योंकि लेखक को डर था कि सुमति वापस आने में सप्ताह भर लगा देगा और लेखक को जल्दी जाना था, इसलिए उसको सोचना था कि यदि सुमति जाएगा तो सप्ताह भर में वापस आएगा, इतना उसका समय खत्म होगा, उसको सुमति का इतने समय इंतजार करना पड़ेगा। जबकि दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वहां लेखक को हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी जिन्हें वह एकांत में पढ़ना चाहता था। दूसरी बार उसको, लेखक को सुमति की चिंता नहीं थी क्योंकि वहां पर उसको पुस्तकें मिल गई थी, यदि वह देर से भी आता तो वह उन्हें आसानी से एकांत में पढ़ सकता था, इसलिए दूसरी बार उसने सुमति को रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न 5वां, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। तो आपने पाठ में भी देखा होगा कि लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, हमने पाठ पढ़ा था तब। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसका उत्तर है बच्चों, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हमने पॉइंट में बना दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला है, लेखक को यात्रा भिखमंगे के वेश में करना पड़ी, है ना। लेखक को किस प्रकार यात्रा करनी पड़ी थी, भिखमंगे, भिखारी के वेश में, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, है ना। क्योंकि पाठ के शुरुआत में ये लिखा था, जब पाठ के बारे में बताया गया था उसमें ये लिखा था कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक भिखारी के वेश में वहां गया था, है ना। तो लेखक को यात्रा भिखमंगे के वेश में करना पड़ी क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। ठीक है। दूसरा है, यात्रा के समय डाकुओं का डर बना हुआ था, है ना। यात्रा क्योंकि निर्जन स्थान से होकर वो गए थे तो वहां पर डाकुओं का डर बना हुआ था। तीसरा है, डांडे की यात्रा के समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था, है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लग गया था, वो अपने साथियों से बहुत पिछड़ गया था, गलत रास्ते पर चला गया था, फिर वापस लौट कर आया था, इस तरह से उसे बहुत देर हो गई थी। चौथा, लेखक को तेज धूप में चलना पड़ा और अपना सामान भी उठाना पड़ा। इस प्रकार से ये लेखक को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था अपनी यात्रा के दौरान। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है, हमें क्या बताना था कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है उस समय का तिब्बती समाज इस प्रकार था। पहला है, वहां जाति पाति व छुआछूत का भेदभाव नहीं था, है ना। शुरुआत में ही था कि वहां जाति पाति व छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। दूसरा है, औरतें पर्दा नहीं करती थी, अर्थात पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा नहीं थी तिब्बती समाज में। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, है ना। तिब्बत की जमीन जो थी छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी और इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था, है ना। जो बौद्ध मठ थे तो मठों के हाथ में था इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट लिख दिए बच्चों, आप और भी लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, जो कि हम पुस्तक में से करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है।
तो वाक्य क्या बच्चों, इसका अर्थ कौन सा वाक्य बताता है, हमें बताना है। तो वाक्य यह है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो विकल्प दे रखे हैं, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, तीसरा लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और चौथा पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो क्या आएगा बच्चों, मैं अब पुस्तकों के भीतर था मतलब लेखक पुस्तकों के भीतर था, मतलब लेखक पुस्तकें पढ़ने में ही पूरी तरह से रम गया था, है ना। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों क वाला, है ना। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर वह पुस्तकें पढ़ रहा था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, तो इस तरह से सातों क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चों। और इसके बाद के जो प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको लिखना है ना। रचना और अभिव्यक्ति में लिखना आपको, और विचार व्यक्त करना। तो बच्चों ये सब आपके करने के, आप इनको पढ़ना है ना। यात्रा के, यदि आपने कोई यात्रा की हो तो उसके अनुभव लिखना है। तो ये बच्चों को करने के हैं, आप कर लीजिएगा इनको।